बच्चों, मैं दीपा शर्मा आपको क्लास 6 की हिंदी का चैप्टर थर्ड चैप्टर का नाम है कालिदास की विद्वता पढ़ा रही हूँ। जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे लर्निंग ऑफ कालिदास। इसमें कालिदास के बारे में एक कहानी बताई गई है कि कालिदास किसके समय में थे। कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समय में एक नवरत्न थे। नवरत्न से मतलब क्या है कि राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार श्रेष्ठ विद्वानों और कवियों से भरा रहता था। उनमें से 9 श्रेष्ठ विद्वानों को नवरत्न कहा जाता था। कालिदास उन्हीं नवरत्नों में से एक थे। ये वही कालिदास थे जिन्होंने आगे चलकर मेघदूत, रघुवंश और अभियान शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। गर्मियों के दिन थे। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ रही थी। पृथ्वी आग की तरह गर्म हो रही थी। जीव जंतु और पेड़ पौधे भी गर्मी से झुलस रहे थे। लोग घरों से निकलने में हिचकिचाते थे। जो निकलते थे वे भी परेशान हो जाते थे। एक दिन दोपहर का समय था। राजा विक्रमादित्य और कालिदास दरबार में बैठे हुए थे। दोनों गर्मी से व्याकुल थे। प्यास के मारे उनके कंठ सूख रहे थे। कंठ माने बच्चों होता है गला, कि प्यास के मारे उनके गले सूख रहे थे। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी थी। वे बार बार पानी पीकर अपना गला गीला कर लेते थे। विक्रमादित्य बहुत सुंदर थे। इसके विपरीत कालिदास अत्यंत कुरूप थे। कुरूप का मतलब क्या है? बदसूरत बच्चों। गर्मी के कारण दोनों के शरीर पसीनों में लथपथ थे। पसीने की बूंदें राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर मोतियों जैसी चमक रही थी, जबकि वही बूंदें कालिदास के कुरूप चेहरे को और भी विकृत बना रही थी। राजा विक्रमादित्य कालिदास से मित्र जैसा व्यवहार करते थे। दोनों एक दूसरे को मूर्ख बनाने का अवसर ढूंढते रहते। होता यह था कि पहल विक्रमादित्य करते और अंत में कालिदास उन्हें मूर्ख बना देते थे। सहसा विक्रमादित्य का ध्यान कालिदास के विकृत चेहरे पर पड़ा। उनको मूर्ख बनाने के लिए राजा मचल उठे। वह बोले, महाकवि कालिदास, इसमें संदेह नहीं कि आप संसार के सबसे चतुर, विद्वान और गुणी व्यक्ति हैं, किंतु उन गुणों के साथ साथ यदि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो आप संसार के अद्वितीय व्यक्ति होते। क्या आप बता सकते हैं कि ईश्वर ने आपको ऐसा क्यों नहीं बनाया? कालिदास बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दूंगा। संध्या का समय कालिदास सुनार के घर गए। उन्होंने सुनार को रातों रात एक सोने की सुराही तैयार करने को कहा। दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही कालिदास वहां पहुंच गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य की मिट्टी की सुराही को हटाकर उसके स्थान पर सोने की सुराही सजाकर रख दी। थोड़ी देर में द्वारपालों ने उद्घोष किया, सावधान, महाराज धीराज विक्रमादित्य अपने अंगरक्षकों सहित दरबार में पधार रहे हैं। सभी दरबारियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। विक्रमादित्य के सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात सभी दरबारीगण बैठ गए। पहले दिन की तरह उस दिन भी बहुत गर्मी थी। सेवक पंखे से हवा कर रहे थे। अचानक विक्रमादित्य को बहुत जोर से प्यास लगी। उन्होंने सेवक को पानी लाने का आदेश दिया। सेवक सोने की सुराही से पानी लेकर राजा के पास पहुंचा।
पानी को मुंह में लगाते ही विक्रमादित्य सेवक पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने गिलास को फेंक दिया और कहा, क्या तुम पानी उबाल कर लाए हो? सेवक कांपते हुए बोला, नहीं महाराज, आपकी सुराही से लाया हूं। कालिदास आगे बढ़े। उन्होंने सुराही से कपड़ा हटा दिया। सुराही की चमक देखकर सारे दरबारी दंग रह गए। वाह, क्या सुराही है! इस प्रकार की सुराही हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। सारे दरबारी सुराही की चर्चा करने लगे। उधर विक्रमादित्य प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने दरबारियों को डांट लगाते हुए कहा, आप लोग चुप हो जाइए। भला पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? हमारी मिट्टी की सुराही कहाँ गई? पानी केवल मिट्टी की सुराही में ही ठंडा होता है। वह मूर्ख मेरे सामने उपस्थित हो जिसने इस कार्य को करने का दुस्साहस किया। कालिदास हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले, महाराज, मूर्ख आपके सामने उपस्थित है। मुझे आपका दंड स्वीकार है। महाकवि आप। विक्रमादित्य आश्चर्य से बोले, जी हाँ महाराज, मैंने ही सुराही रखी थी। क्या बात है, आपको ये सुराही अच्छी नहीं लगी? कालिदास का व्यंग महाराज विक्रमादित्य समझ गए। उन्होंने तुरंत कालिदास से क्षमा मांगी। दरबारी समझ न सके कि आखिर महाराज क्यों क्षमा मांग रहे हैं। तब विक्रमादित्य ने कालिदास को आदेश दिया कि वह बीते दिन की घटना के बारे में दरबारियों को बताए। कालिदास की बात सुनकर सभी दरबारी बड़े देर तक ठराका लगाते रहे। बच्चों, असल क्या है कि इसमें कालिदास की विशेषता को अवगत करा गया है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। कुछ वर्ड मीनिंग आपको नीचे दिए हुए हैं। अब इसमें जो आपको कुछ व्याकरण भी दिए हुए हैं। जैसे कालिदास कौन थे? कालिदास एक महान विद्वान थे। वह किसके दरबार में रहते थे? वह विक्रमादित्य के दरबार में। कालिदास देखने में कैसे थे? कालिदास देखने में कुरूप थे। कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? कालिदास ने अभियान शकुंतलम, काल मेघदूतम और ऋतु श्रृंगार, जो रघुवंश आदि अनेक ग्रंथ लिखे। बच्चों, आगे का कार्य आपको पीडीएफ के जरिए मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। बच्चों, हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।